हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था जिसमें बताया गया है कि 8,801 पदों पर न्यू भर्ती होने वाली है, जिसमें कि क्लर्क का पोस्ट प्लस में स्टेनोग्राफर और प्यून का पोस्ट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2022 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% सिलेक्शन के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है फ्रेंड, ताकि आपका हाईएस्ट स्कोर हो सके और आप एक बार में सिलेक्शन ले सके। और पिछले बार का आपको कटअप भी दिखाएंगे, कटअप कितना गया था, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। तो ये सारा चीज के बारे में A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तो62 सबसे पहले आप सभी वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए। क्लर्क का 4434 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर का 1562 पदों पर है और वेटर का 1132 पदों पर है। प्यून का, जिसे हम सभी चपरासी या आदेशपाल भी कहते हैं, तो इसके लिए 1673 पदों पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि अभी सभी के लिए आपको क्वालिफिकेशन भी बता देंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो टोटल ये बम्पर भर्ती जो है 8,801 पदों पर है। एजुकेशन की बात किया जाए तो अगर आप सभी ग्रेजुएशन पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, 10th कंप्लीट हो चुका है और 12th, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि प्यून के लिए जो है फ्रेंड वो 10th पास है, तो अगर आप सभी 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 12th ग्रेजुएशन हो जाएंगे, क्लर्क के लिए। तो ये एजुकेशन है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का नया सिलेबस क्या है 2022 का। तो हालांकि अभी इसका बुक भी आपको बताएंगे कि कौन सा आपको बुक पढ़ना है। हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछ जाएगा, इंग्लिश से जो कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आपका सिलेबस है जो कि पूछा जाएगा, कुल 85 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, कुल 85 अंक का क्वेश्चन पूछ जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो 15 अंक का होगा। और इसमें जो कि फ्रेंड इंटरव्यू भी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि 15 अंक का होने वाला है। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी का। तो 15 अंक का इंटरव्यू होगा, जिसमें कि मिनिमम आपको 5 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे जितना अधिक ला सकते हैं, मिनिमम 5 अंक रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इधर आपका जो है कि ये तीनों सब्जेक्ट से 85 अंक पूछा जाएगा और इंटरव्यू से भी 15 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये मौखिक हो गए, ये कंप्लीट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल ही पूछा जाता है, सिर्फ काम का एक्सपीरियंस आप सभी से पूछा जाएगा। तो ये चीज़ पे गौर कर लीजिएगा। हालांकि आपको इसके लिए घबराना नहीं है, फॉर्म तो भरना ही भरना है, निश्चित है। उसके बाद देख लीजिए प्यून के लिए जो कि फ्रेंड प्यून आदेशपाल चपरासी के लिए जो कि 10th पास है, अगर आप सभी 10th पास है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 35 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन का इंटरव्यू रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इंटरव्यू इसमें भी लिया जाएगा, जिसमें कि 5 अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा। तो ये प्यून और चपरासी के लिए है। बाकी बात जो आपको बताए हैं उसी प्रकार से क्लर्क और स्टेनोग्राफर में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये प्यून के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी, आदेशपाल चपरासी के लिए है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपका। अब आपको बुक बता देते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्स के लिए आपको कौन सा बुक को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, जिससे कि आपका एक ही बार में 100% सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड। तो पहला बुक जो आपको हिंदी के लिए पढ़ना है वो है लुसेंट हिंदी का, ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है और हर एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। हालांकि अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो ठीक, अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो कि फ्रेंड इंग्लिश के लिए लुसेंट को ही फॉलो कीजिएगा, काफ़ी दमदार बुक है लुसेंट का इंग्लिश। तो ये दोनों के लिए आपको लुसेंट ही पढ़ना है, बाकी बात कुछ नहीं पढ़ना है। मैथ के लिए फ्रेंड आप सभी RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है RS अग्रवाल। अगर आप सभी इस बुक को बना लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं पेपर में। तो ये मात्र में आपको 3 बुक ही प्रॉपर फॉलो करना है। ये सारा चीज़ क्लियर है।
तो ये तीनों बुक का इमेज है, देख लीजिए। ये समान हिंदी का है, ये RS अग्रवाल का अंकगणित है और ये इंग्लिश है लूसेंट का। तो ये 3 बुक आपको फॉलो करना है फ्रेंड, बाकी बात कुछ नहीं करना है। और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो जैसे अभी एग्जाम का आप तैयारी कीजिएगा तो वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट हम आपको देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं, प्लस में हिंदी और इंग्लिश का क्लास मिलेगा और मैथ का क्लास बाय ऑर्ड्स पे मिलेगा। बाय ऑर्ड्स क्लासेस पे आपको मैथ का क्लास मिल जाएगा, जो कि अमित सर के द्वारा आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो जाइए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं फ्रेंड। अब देखिए बात कर लेते हैं सैलरी का। तो जैसे आप सभी ज्वाइन कीजिएगा तो सैलरी आपको 40,000 दिया जाएगा। ज्वाइनिंग सैलरी 40,000 से है, तो वो पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अगर प्यून में जाते हैं तो आप सभी को सैलरी कम मिलेगा, क्लर्क का रहेगा तो सैलरी ज़्यादा मिलेगा। तो मिनिमम 40,000 रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्लर्क के लिए होगा 40,000, ध्यान रखिएगा। अगर एज की बात किया जाए तो एज 21 से 37 वर्ष रखा गया है, ये जनरल के लिए है। अगर आप सभी ST SC OBC से आते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो रिजर्वेशन में आ जाइएगा आप सभी, तो उसमें आपको छूट मिलेगा। और 10th वाले के लिए जो प्यून के लिए हैं तो उसके लिए जो कि फ्रेंड वो 18 वर्ष से रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 18 वर्ष से गिनती किया जाएगा 10th वालों के लिए। ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो ये आपका जो कि फ्रेंड वो क्या रहने वाला है, तो ये आपका एज लिमिट रहने वाला है। क्लियर है ये सारा चीज़। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कटअप के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो कि फ्रेंड 2016 में ये वैकेंसी आई हुई थी और ये 2016 का कटअप पेपर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर कैटेगरी का दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए अनरिजर्व का जो दिया हुआ है 141 पदों पर वैकेंसी था, 816 का चयन हुआ था और कटअप जो गया था फ्रेंड 74.66 गया था, ध्यान रखिएगा। ये 100 क्वेश्चन में है, जिसमें कि आपका इंटरव्यू भी जोड़ा गया था। तो ये कटअप था, ध्यान रखिएगा आप सभी अनरिजर्व के लिए। तो जनरल के लिए 74.66 है और उसके बाद जो कि BC कैटेगरी के लिए जो कि फ्रेंड 72.42 था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये BC वालों के लिए था। उसके बाद देख लीजिए EBC कैटेगरी के लिए 70.75 कटअप गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और SC कैटेगरी के लिए जो था फ्रेंड वो 65.83 कटअप गया था और ST के लिए 64.16 गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए फीमेल विशुमेन क्लासेस के लिए जो कि फ्रेंड वो 70 कटअप गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि पहले 3% का आरक्षण दिया जा रहा था। और 2016 के बाद जो कि फ्रेंड एक नया नियमावली तैयार किया गया था, जिसमें कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। 35% आरक्षण दिया गया था और ये जो कटअप आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये 2016 का ही कटअप है। तो अगर महिलाओं की बात किया जाए तो 35% अगर आरक्षण दिया जा रहा है, तो जैसे 70 गया तो आपका लगभग 65 तक में होने का चांस है। तो पर अभी जो है कि आपको टारगेट लगभग 70-75 प्लस लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये पिछले वर्ष का है और क्वेश्चन के हिसाब से भी कटअप जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अब किस प्रकार से रहेगा वो जब तक पेपर में नहीं पूछ लिया जाता है तब तक कुछ नहीं बता सकते हैं। तो हो सकता है अगर कठिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कटअप आपका कम जाए, अगर वही ईजी क्वेश्चन रहता है तो कटअप आपका ज़्यादा भी जा सकता है। तो पर टारगेट जो जनरल के लिए है तो 80 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। SC ST के लिए अगर आप सभी 70 से 75 प्लस टारगेट लेके आपको चलना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आप क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता, अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो कटअप कम जाएगा, अगर ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हो सकता है कटअप अधिक भी जा सकता है। तो ये कटअप था, ध्यान रखिएगा। अगले बार जो वैकेंसी आई हुई थी वो 1681 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी और जिसमें चयन जो हुआ था 1631 का हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अब की बार जो है कि 8,801 पदों पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए आपको पढ़ाई कैसे करना है फ्रेंड। जो अभी आपको बुक बताए हुए हैं, सिलेबस बताए हुए हैं, तो सबसे पहले डिटेल से सिलेबस को देख लीजिए और उसके बाद जो बुक आपको बताए हुए हैं उस बुक को आप प्रॉपर फॉलो कीजिए। घर में आप इसका थ्योरी पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपसे बनाइए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट बनाइए जिससे कि आपको पता चलेगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद दिन का लगभग आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 24
24 घंटा में आपको निकाल के ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। अगर सिलेक्शन चाहते हैं एक ही बार में, अगर आप सभी सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आप सभी क्लर्क का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया। अगर जो स्टेनोग्राफर के लिए रहिएगा तो उसके लिए जरूर है कि शॉर्ट हैंड खोजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप सभी जरूर फॉर्म को भरिएगा। और प्यून के लिए जो भर रहे हैं, चपरासी के लिए 10th पास हैं तो उसके लिए भी सुनहरा मौका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो तैयारी में आप सभी लग जाइए फ्रेंड, और इस फॉर्म को आप सभी जरूर भरिएगा और पढ़ाई करना आप सभी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं करना है, 5 से 6 घंटा डेली का मेहनत करना है। थ्योरी पेपर पढ़ना है, जो अभी आपको यूट्यूब पे क्लास देंगे वो क्लास को आपको प्रॉपर कवर करना है। मैथ के लिए, मैथ तो सिर्फ अपने से बनाइएगा तो नहीं बनेगा, वो आप बाय ओल्ड क्लासेस पे चल जाइएगा तो वहाँ मिस सर के द्वारा आपको मैथमेटिक्स बता दिया जाएगा। बेसिक से आपको सारा चीज़ समझा दिया जाएगा, तो आप सभी अच्छे डिटेल से कवर कर लीजिएगा और अच्छा तैयारी आप कर लीजिएगा फ्रेंड। तो जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ को समझ चुके होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।